नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 200 खबरों को। कैमूर में मिला विस्कोमान गोदाम के मैनेजर का शव, कमरे से 5 लाख कैश बरामद, हत्या की जताई जा रही आशंका। किशनगंज के गाड़ीवान मोहल्ले में चलती बाइक में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू। भोजपुर की कोइलवर थाना पुलिस ने कार से भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब को किया जब्त। भागलपुर के हबीबपुर थाना के शाहजंगी गांव में पूर्व पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद अशफाक के घर चोरी, 2 लाख कैश के साथ जेवरात की चोरी। गोपालगंज में दहेज के लिए महिला से मारपीट, घर से भी निकाला गया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मठिया गांव की घटना। रांची में बंद पड़े घरों पर चोरों की नजर, कुंज बिहार में बंद घर का ताला काटकर जेवरात समेत कई सामान की चोरी। गढ़वा के मिराल थाना पुलिस ने बाइक शोरूम में हुई चोरी की घटना का किया खुलासा, चोरी के पैसे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। गुमला के रायटी ब्लॉक के सुरसांग थाना के रमजा घाटी के पास मिले अजले शव मामले का खुलासा, आपसी विवाद में बंधन सोरेंग की हुई थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। गोड्डा में लव जिहाद मामले में महिला की हत्या का खुलासा, आरोपी इसराफिल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धनबाद में अध्यात्म के नाम पर युवती का अपहरण, बहला फुसला कर ले जाया गया दिल्ली, परिवार पुलिस से लगा रही गुहार। धनबाद में नाबालिग से रेप के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, 25,000 का जुर्माना भी लगाया। पश्चिम चंपारण के इनरवा में जेसीबी मशीन से गिराई गई अतिक्रमित ईदगाह की दीवार। ईदगाह से हटाया गया अतिक्रमण, अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। पुलिस की सख्ती के बाद भागे उपद्रवी, पथराव करने वाले 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर। मंगलवार को ईदगाह की 4 दीवारी तोड़ने के दौरान उपद्रवियों ने किया था पथराव। पटना में अपराधी को गिरफ्तार करने आई नालंदा पुलिस पर हमला, दारोगा सहित 3 पुलिसकर्मी घायल। जमुई के झाझा स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने जनशताब्दी एक्सप्रेस में की चेकिंग, एक बोगी से 4 देसी कट्टा, 23 जिंदा कारतूस और एक चाकू को किया बरामद। मुंगेर में अवैध हथियार की डिलीवरी करने जा रहे 2 तस्करों को पुलिस ने दबोचा। हथियार तस्करों के पास से हथियार और 31 राउंड जिंदा कारतूस बरामद। वैशाली के महुआ में ट्रक से 30 लाख की शराब बरामद, पुलिस के पहुंचने से पहले ड्राइवर फरार। शिवहर में 300 लीटर शराब के साथ 8 धंधेबाज गिरफ्तार। बागा के रामनगर में ब्लॉक परिसर में फेंकी मिली शराब की खाली बोतलें। मुंगेर पुलिस ने हार्डकोर नक्सली धनेश्वर कोड़ा को किया गिरफ्तार, नवनिर्वाचित मुखिया हत्याकांड सहित कई मामलों में थी तलाश। रांची में पीएलएफआई के 8 उग्रवादी गिरफ्तार, लेवी के 77 लाख रुपए कैश के साथ बीएमडब्ल्यू कार, मॉन्स्टर जीप समेत कई महंगी गाड़ियां बरामद। भागलपुर में बैंक मैनेजर की कार की चपेट में आने से एक बच्चा घायल। सहरसा में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत, एक की हालत गंभीर। भागलपुर में करंट लगने से एक शख्स की गई जान। जामताड़ा के करमाटाड़ में अपराधियों ने घर में घुसकर 5वीं की कक्षा का किया अपहरण। रामगढ़ के बीचा पंचायत के मुखिया महेश बेदिया हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल तार को भी किया बरामद। शौचालय निर्माण में बकाया राशि को लेकर विवाद में गला घोंटकर की गई थी हत्या। जामताड़ा पुलिस ने विवाहिता और उसके प्रेमी को पश्चिम चंपारण से किया बरामद, भेजा गया जेल। फारबिसगंज में लूटकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। नालंदा पुलिस ने 3 बाइक लुटेरों को किया गिरफ्तार, हथियार और कारतूस भी बरामद। पूर्णिया में दिन दहाड़े किराना कारोबारी से 1 लाख रुपए की लूट। नालंदा पुलिस ने चोरी की बाइक लदे पार्सल कंटेनर को किया जब्त। झारखंड में सरना समाज की जमीन पर कब्जे का खेल, लाखों एकड़ जमीन पर ईसाई मिशनरीजों का कब्जा, आदिवासी समाज ने किया उलगुलान का ऐलान। सासाराम सदर अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। औरंगाबाद में ऑटो की टक्कर से 2 साल के मासूम की गई जान। सिवान में बीजेपी नेता जनार्दन सिंह की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने घर के सामने मारी जनार्दन सिंह को गोली। मुजफ्फरपुर में लूटपाट करने वाले गिरोह के 6 शातिर अपराधी गिरफ्तार।
अपराधियों के पास से 3 देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद। समस्तीपुर के हलई ओपी इलाके में लड़की की हत्या, रेप के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायी प्रमोद पोद्दार को 15 लाख की रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकी। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के विरोध में छपरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। बाढ़ में भी पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के विरोध में चला हस्ताक्षर अभियान। पटना में महानगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया हवन, पीएम मोदी की लंबी आयु की कामना की। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर जमशेदपुर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर विरोध। नालंदा के औंगारी धाम में जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कराया हवन, सीएम नीतीश के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। गया में सीएम के स्वस्थ होने की कामना को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया हवन। पटना के कुम्हरार में दिव्यांग लड़कियों ने पीएम मोदी की लंबी आयु को लेकर किया हवन पूजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल्द स्वस्थ होने के लिए पटना सिटी के पादरी की हवेली चर्च में विशेष प्रार्थना। सीएम नीतीश कुमार के स्वस्थ होने को लेकर जेडीयू प्रवक्ताओं ने किया हवन। रांची के अरगोड़ा में युवक का शव मिलने से सनसनी, ट्रेन से गिरकर मौत की आशंका। पटना सिटी में महिला दारोगा ने की खुदकुशी, पति के साथ चल रहा था विवाद। मधुबनी के रहिका में बैंक में चोरी की कोशिश, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। मुजफ्फरपुर में लूटपाट करने वाले गिरोह के 6 शातिर अपराधी गिरफ्तार, 3 देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद। सिवान के मैरवा में कपड़ा दुकान में लूटपाट, अपराधियों ने दुकानदार का फोड़ा सिर। बोकारो के गोमिया में पानी की टंकी के पास खड़ी संदिग्ध कार से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद। पश्चिम चंपारण में शराब की होम डिलीवरी का खुलासा, रंगे हाथ पकड़ाया तस्कर। मनेर पुलिस ने ग्राहक बनकर एक शराब कारोबारी को पकड़ा, भारी मात्रा में शराब जब्त। रांची में न्यूज 18 की खबर का असर, उत्पाद विभाग की छापेमारी में शराब की बोतलें जब्त, कैशियर को हिरासत में लेकर पूछताछ। हजारीबाग के बहिमर वन क्षेत्र से 3 नक्सली गिरफ्तार, हथियार भी जब्त। झारखंड में नक्सलियों के हाथों में पहुंची लेजर गन, घातक हथियार को लेकर पुलिस सतर्क। बेगूसराय में लूट की 7 घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा, 9 अपराधी गिरफ्तार। बेतिया में अपराध पर लगाम लगाने के लिए विशेष टीम का गठन, 30 जांबाज पुलिस जवान संभालेंगे कमान। अररिया के फरमान और बखरा नदी में अवैध बालू और मिट्टी का खनन जारी। बघा के धनाह में दबंगों का कहर, जमीन विवाद में गरीब का उजाड़ा घर। बेगूसराय में पेड़ से लटका मिला इंटर की छात्र का शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। रोहतास के टेहरी में अनियंत्रित ट्रक पेड़ से टकराया, ट्रक का ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल। जमुई के चकाई में अलाव ताप रहे शख्स को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौके पर ही मौत। सासाराम के करगहर में जमीन विवाद की वजह से नहीं हुआ सड़क का निर्माण, ग्रामीण सड़क निर्माण में आ रही अड़चनों को दूर करने की कर रहे हैं मांग। शेखपुरा में पूर्ण शराबबंदी को लेकर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने की बैठक। गोड्डा में कब्रिस्तान के बाहर नमाज का विरोध, गौचर की जमीन पर पढ़ना चाह रहे थे नमाज, पुलिस ने मामले को कराया शांत। सिमडेगा मॉब लिंचिंग केस में राज्यपाल रमेश बैस ने डीजीपी नीरज कुमार सिन्हा को बुलाया राजभवन, वस्तु स्थिति के लिए जानकारी। जामताड़ा में पलामू के नावा बाजार थाना के निलंबित थाना प्रभारी लालजी यादव की मौत के मामले को लेकर आक्रोश, बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन का फूंका पुतला। पाकुड़ में सड़क हादसे में मृतक अमती रजवार के परिजनों को डीसी ने सौंपा 1 लाख का चेक। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने सड़क हादसे में घायल कोडरमा के आशीष की आर्थिक मदद की, रांची में इलाज जारी। शेखपुरा में धान अधिप्राप्ति में गड़बड़ी को लेकर धान की फसल जलाकर जताया गया विरोध। बक्सर में खाद को लेकर कृषि कार्यालय पर किसानों का जोरदार हंगामा। पटना में खाद की किल्लत को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने निकाला शांति मार्च। सुपौल में कोरोना के 69 नए मरीज मिलने से हड़कंप। बेतिया एसपी ने मंझौलिया थाना के साथ कई थानों का किया निरीक्षण। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड के नवनिर्वाचित प्रमुख धर्मेंद्र कुमार ने संभाला पदभार। राज्य में 44 दिनों से मांगों को लेकर धरने पर बैठे सफाई कर्मियों का आंदोलन खत्म। शिवहर में अखिल भारतीय ताड़ी समाज के प्रदेश अध्यक्ष नथुनी चौधरी का आमरण अनशन जारी।
भागलपुर में मकर संक्रांति को लेकर गुड़ के तिलकुट की हो रही जमकर खरीदारी। रामगढ़ में मांझू प्रखंड के मंझला चुंबा पंचायत में 6 साल पहले बना वाटर टैंक से सप्लाई 6 महीने बाद भी नहीं हुआ शुरू। संसाधनों की कमी से लोग परेशान। बिहार में नगर आवास एवं विकास विभाग में एलईडी लाइट के घालमेल की संभावना। 2017 में एलईडी लाइट लगाने वाली एजेंसी ईईएसएल क्षेत्र से फरार। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर जोरदार बारिश, दिन में रात जैसा नजारा। बिहार में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, बढ़ सकती है ठंड। पटना में ठंड के साथ साथ मूसलाधार बारिश से लोगों की बढ़ी परेशानी। समस्तीपुर में हल्की बारिश से बढ़ी ठंड। मौसम में बदलाव से ठंडी हवाओं की चपेट में पूरा झारखंड। 15 जनवरी तक मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। रांची में मूसलाधार बारिश से गिरा पारा, लोगों की बढ़ी परेशानी। रांची के कांके में ओला गिरने से बढ़ी और ठंड। रामगढ़ में भी ओलावृष्टि के साथ बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ी। दानापुर में तेज बारिश के साथ पड़े ओले, जनजीवन अस्त व्यस्त। भोजपुर में बारिश के साथ ओलावृष्टि से बढ़ी ठंड। संदेह और सहार प्रखंड में जमकर गिरे ओले। गोपालगंज में बारिश के बाद तापमान गिरने से बढ़ी ठंड, अलाव के सहारे कट रही जिंदगी। वैशाली के विदुपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की गई जान। मधुबनी के देवधा में आकाशीय बिजली गिरने से मवेशी की मौत, दूध कारोबारी के सामने रोजी रोटी का संकट। लखीसराय में मौसम का बदला मिजाज, तेज बारिश के बाद बढ़ी ठंड। पूर्णिया में मौसम ने ली करवट, हल्की बारिश के बाद बढ़ी ठंड। बाढ़ नगर परिषद द्वारा संचालित आश्रम बदहाल, बेघर लोगों के लिए है यही आशियाना। किशनगंज के बहादुरगंज में वार्ड नंबर 4 पर ओवरलोडेड बालू लदे ट्रक के चलते पुलिस की छावनी ध्वस्त। मुजफ्फरपुर में कार गैरेज पर गिरी आकाशीय बिजली, जली गाड़ियां। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 6,413 मरीज, एक्टिव केस की संख्या 28,000 के पार। पटना में 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 2014 नए मामले आए सामने। लखीसराय में पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। छपरा में प्रशासन ने जगह जगह चलाया मास्क चेकिंग अभियान। कोरोना को लेकर खगड़िया स्टेशन पर आरपीएफ ने चलाया जन जागरूकता अभियान। सीतामढ़ी में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मास्क के निर्माण में आई तेजी। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जमशेदपुर में प्रशासन का सघन मास्क चेकिंग अभियान। जमुई रेलवे स्टेशन पर कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही जारी, ना ही लोग लगा रहे मास्क, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। पूर्वी सिंहभूम के पुटका में भारी बारिश के बीच लोगों ने लिया कोरोना का टीका। रांची में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए डीएवी गांधीनगर के छात्रों ने की फेयरवेल पार्टी। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने 7 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स का किया उद्घाटन। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और मांडर विधायक बंधु तिर्की ने चानो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। पटना के एनएमसीएच में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जारी, अस्पताल के 3 और डॉक्टर हुए कोरोना पॉजिटिव। एनएमसीएच में कोरोना पॉजिटिव 3 मरीजों की मौत, फिलहाल 30 मरीजों का इलाज जारी। झारखंड में एक दिन में मिले 4,719 नए कोरोना पॉजिटिव। जामताड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी, मंगलवार को मिले 49 नए संक्रमित। आरा में चल रहा वाहन चेकिंग अभियान, बिना मास्क के लोगों पर जुर्माना। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर परिवार ने झटपट कराई शादी, 11 मई को तय थी तारीख। पटना के पारस हॉस्पिटल में 50 बेड की क्षमता का कोविड वार्ड तैयार। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां जारी, बेटा के ईएसआईसी अस्पताल में तैयारी की गई पूरी। भागलपुर सदर अस्पताल में 100 बेड का कोविड वार्ड तैयार। बिहार में कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही जारी, सब्जी मंडी में भारी भीड़, नियमों का नहीं कर रहे लोग पालन। नवादा में आरटीपीसीआर लैब की शुरुआत होने से कोरोना जांच में आ रही आसानी। जमुई में बैंकों के उदासीन रवैये से युवा परेशान, युवाओं को नहीं मिल रहा लोन। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर बनाया गया आइसोलेशन कॉलिंग सेंटर, कोरोना के मामलों की हो रही मॉनिटरिंग।
सीएम नीतीश के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर मंदिर में दुर्गा पाठ, जेडीयू के युवा कार्यकर्ताओं ने की पूजा अर्चना। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के सरकारी बंगले को किया गया सैनिटाइज। तारकिशोर प्रसाद की नेगेटिव आ चुकी है रिपोर्ट। रांची में अब कोरोना संक्रमितों के घर तक शिक्षक पहुंचाएंगे दवा। स्पेशल मेडिकल टीम को किया गया मजबूत। रोहतास में पुलिस की बड़ी लापरवाही, कोविड पॉजिटिव के साथ लाए गए 2 अन्य आरोपी। मधुबनी में कोविड केयर सेंटर से आई खूबसूरत तस्वीर। एसएसबी जवान गाना गाकर मरीजों का बढ़ा रहे हौसला। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में कांग्रेस आईटी सेल की ओर से मानगो के मरीना सिटी में महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन। रांची के कांके में लगने वाले हाट बाजारों में लोग कोरोना से बेखौफ, प्रशासन भी बना लापरवाह। पाकुड़ सदर अस्पताल में सांसद विजय हांसदा ने एडवांस लैब का किया उद्घाटन। रांची के खड़कदा रैन बसेरे में एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने के बाद घंटों तक नहीं मिली कोई मदद। अंत में रैन बसेरा के केयर टेकर ने ऑटो से पहुंचाया अस्पताल। लोहरदगा के जवाहर नवोदय विद्यालय में एक साथ मिले 19 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। देवघर में पुलिस जवानों और अधिकारियों को बूस्टर डोज को लेकर एसपी कार्यालय परिसर में लगा विशेष कैंप। जमुई में एक बार फिर बिना टीका लिए ही एक युवक का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी। पीएससी प्रबंधक ने कहा सुधार की जाएगी। पाकुड़ में कोरोना को काबू में करने के लिए चौक चौराहों पर चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। बांका में कोरोना को लेकर अभी भी लापरवाही जारी, बिना मास्क के घूम रहे हजारों लोग। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जमुई में प्रशासन सख्त, मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला जा रहा जुर्माना। छपरा के मशरक में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान कई लोगों से वसूला गया जुर्माना। संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बाद भी छपरा में कोविड नियमों को नहीं मान रहे लोग। सिवान के मैरवा थाने में एक साथ 8 पुलिसकर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव। औरंगाबाद में खाद की किल्लत से किसान परेशान, विस्कोमान में किसानों की लगी लंबी कतार। बघा के रामनगर में रिक्शा चालकों के बीच कंबल का वितरण। खगड़िया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 50 के पार। बघा के रामनगर से लापता 13 साल का किशोर का नहीं मिला अब तक कोई सुराग, अनहोनी की आशंका से डरे परिजन। गया के प्रभावती अस्पताल परिसर में कई कौवों की मौत से हड़कंप, वन और पशुपालन विभाग ने जांच को लिए सैंपल। गुमला में जंगली हाथियों ने किसानों की फसलों को रौंदा, कई घरों को भी किया ध्वस्त। पाकुड़ में फॉसिल्स के संरक्षण में जुटा वन विभाग, 60 लाख की लागत से बनेगा म्यूजियम। सिमडेगा मॉब लिंचिंग के मामले में कोलेबिरा विधायक पर गंभीर सवाल, वन विभाग को एमएलए ने दी थी पेड़ काटने की गलत जानकारी। डीएफओ का दावा, मौत के मुंह में झोंकने की थी साजिश। सासाराम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया प्रियंका गांधी का 50वां जन्मदिन, लोगों के बीच कार्यकर्ताओं ने किया मास्क का वितरण। रांची में बढ़ती ठंड के बीच विधायक सीपी सिंह ने गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। बघा में एसएसबी की ओर से चलाया गया सामाजिक चेतना अभियान संपन्न, बच्चों को बांटे गए खेलकूद और पढ़ाई के सामान। बिहार के ग्रामीण इलाकों में जीविका दीदियों का ग्रामीण बाजार, सस्ते दाम पर मिलते हैं सामान। मकर संक्रांति से पहले रांची के चौक चौराहों पर सजा पतंगों का बाजार। पटना में मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट की सजी दुकानें, कोरोना की वजह से बिक्री पर पड़ रहा असर। भभुआ नगर परिषद के 90 सफाई कर्मियों को नगर सभापति ने दिया ड्रेस, मास्क का भी किया वितरण। कोरोना से बचाव को लेकर दरभंगा में जागरूकता अभियान के साथ मास्क वितरण। कैमूर में लगातार बढ़ते कोरोना को लेकर एकता चौक पर स्थित सब्जी मंडी को नगर परिषद के परिसर में किया गया शिफ्ट। कैमूर में खाद को लेकर विस्कोमान केंद्र पर किसानों का हंगामा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राजभवन में राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। खगड़िया के गोगरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाई स्वामी विवेकानंद की जयंती। स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर पूर्णिया में हिंदू जागरण मंच ने मनाया युवा दिवस। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी जयंती पर स्वामी विवेकानंद को दी श्रद्धांजलि। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जमुई में बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने किया वृक्षारोपण। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर रांची के बड़ा तालाब पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने हजारों दीप किए गए प्रज्वलित। युवाओं ने स्वामी जी के जीवन से सीख लेने का लिया संकल्प। पाकुड़ के पाकुड़िया में सोहराय पर्व की धूम, तीसरे दिन मवेशियों के साथ आदिवासी समाज ने बनाया खूंटा पर्व।
पलामू में थाना प्रभारी की आत्महत्या के बाद बड़ा लोगों का गुस्सा, एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पलामू में एसआई लालसिंह यादव का बिना परिजनों की जानकारी के किया गया पोस्टमार्टम, अवैध वसूली से इनकार करने पर सस्पेंड करने का आरोप। गिरिडीह के तीसरे प्रखंड में 5 पीटीएस दुकानदारों ने नहीं बांटा दिसंबर का राशन। बोकारो के चास में जमीन को लेकर पैसे के विवाद में जयदेव पांडे हत्याकांड में 24 घंटे के भीतर 3 आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर में 3 जनवरी की रात ट्रक ड्राइवर से लूटपाट और फायरिंग के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। दुमका में जामा सीएससी की नर्स की हत्या के आरोप में पूर्व सुपरवाइजर पंकज गिरफ्तार। धनबाद में सीयू ने कोयला लोडेड 10 ट्रक को किया जब्त। नवादा में शराब लदी एक पिकअप वैन पलटने पर शराब लूटने की मची होड़, चिप्स के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब की बोतलें। भोजपुर की बड़हरा पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में 3 अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत। दुमका पुलिस ने लॉटरी के अवैध कारोबार का किया खुलासा। धनबाद मंडल कारा का औचक निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम और एएसपी, कई आपत्तिजनक सामान भी जब्त। शेखपुरा के बरबीघा शेखपुरा मुख्य सड़क पर अज्ञात वाहन की ठोकर से बुजुर्ग की मौत। सिवान में नियोजन की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर अभ्यर्थी, बड़हरिया प्रखंड में नियोजन की प्रक्रिया को किया गया है रद्द। लातेहार में रेलवे के टावर वैगन और पुश ट्रॉली के बीच टक्कर में 3 रेल कर्मियों की मौत। गिरिडीह पुलिस लाइन में पिस्टल की सफाई के दौरान गोली चलने से आरक्षी अजय कुमार घायल। गुमला के विशनपुर में प्रेमी जोड़े ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। मुंगेर के बरदह गांव में घर से हथियारों का जखीरा बरामद। कटिहार में एक कैफेटेरिया में सेक्स रैकेट का खुलासा, 2 लड़की और 2 लड़के गिरफ्तार। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में 2 ट्रकों की सीधी भिड़ंत में एक ट्रक ड्राइवर की मौत। कोडरमा के डोमचांच में तालाब में जहर डालने से लाखों की मछलियां मरी। रांची में थप्पड़खाना तारा बाबूलाल लॉज में मारपीट का सामने आया मामला। साहिबगंज के राजमहल में करीब 50 लाख के मोबाइल के साथ कुख्यात आलम शेख गिरफ्तार। साहिबगंज में गिरफ्तार मोबाइल चोर के पास से करीब 100 स्मार्टफोन जब्त, यूपी के मेरठ में की थी चोरी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।